अनिल स्टोरी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। वो 10 का नोट, मैं, मेरी दीदी, मेरी मम्मी और अंत में मेरे पापा, इतने लोगों का खुशहाल परिवार है हमारा। सबके पास आने जाने के अपने साधन हैं। मेरे व दीदी के पास दोपहिया तथा पापा मम्मी के पास 4 पहिया वाहन हैं। हम अक्सर साथ बैठते, सभी पापा को अपनी अपनी ज़रूरतें, आवश्यकताएं बताते और उन्हें हर संभव पूरा करने की समयबद्धता तय कर देते। मैं अक्सर महसूस करता था कि पापा अपनी परेशानियों, अपने पुराने किस्से, अपनी उपदेशात्मक टिप्पणी बताने को होते, तब हम एक एक करके वहाँ से भाग लेते। हम अपने कमरों में और मम्मी किचन में। मैं कनखियों से देखता कि पापा लॉबी में अकेले बैठे रह जाते। उनके चेहरे पर बातों को दबाने, मन महसूस कर भावनाएं छिपाने का भाव स्पष्ट नजर आने लगता था। कभी हमारी फरमाइशों को बीच में काटकर पापा अपने गांव के रहन सहन, अपने भाई या माँ के बारे में कुछ व्यक्त करने का असफल प्रयत्न करते दिखते, तब हम वहाँ से उठ लेते। खास तौर पर मम्मी को गांव के बारे में एक भी शब्द सुनना गंवारा नहीं। अवकाश का एक दिन था। हम सब लॉबी में बैठकर बातें कर रहे थे कि अचानक दरवाजे पर जोर जोर से पीटने की आवाज़ आने लगी। हम लोग बुदबुदाए, कौन गंवार है जो घंटी बजाने के बजाय दरवाज़ा पीट रहा है, अनपढ़ कहीं का। अचानक दीदी कुछ कर गुजरने के इरादे से उठकर दरवाजे पर पहुंची। दरवाज़ा खोला तो देखा एक जीर्ण शीर्ण सी बुजुर्ग महिला साधारण सी धोती पहने, पैरों में हवाई चप्पल पहनकर दरवाजे पर खड़ी थी। लगभग डांटते हुए अंदाज में दीदी ने प्रश्न किया, बोलो। तब तक मैं भी दरवाजे पर पहुंच चुका था। मैंने देखा वह बुजुर्ग महिला पलटकर हाथ रिक्शे वाले को पैसे देने लगी थी। कुछ देर हुई तो पापा भी आ गए। वह महिला पैसे चुकाकर पलटी। उन्होंने पहले बच्चों को देखा, फिर पापा को। तब मैंने उस झुर्रीदार चेहरे पर अजीब प्रसन्नता का भाव महसूस किया। अचानक पापा बोले, अरे बच्चों, ये तुम्हारी अम्मा दादी हैं, गांव से आई हैं। आओ माँ। हम दोनों भाई बहन अनौपचारिक अभिवादन कर वापस लॉबी में आ गए। पैर तो पापा ने भी नहीं छुए थे। हाथ में कपड़े का सामान भरा थैला लिए अम्मा अंदर आ गईं। मैं नहीं जानता कि अंदर क्या भाव था, पर मम्मी ने सर पर अटपटा सा दुपट्टा रखकर पैर छुए अम्मा के। फिर बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। दीदी अपने कमरे में, मैं सोफ़ा के लास्ट वाले कोने पर और मम्मी चाय बनाने किचन में चली गईं। अरे माँ, अचानक बताया नहीं कि आने वाली हो, पापा कह रहे थे। कुछ ज़रूरत आन पड़ी होगी। मम्मी किचन में से बुदबुदाने लगी थी। अम्मा कहने लगी, सब ठीक है बेटा, बहुत दिन हो गए, कोई खबर सूद नहीं मिली थी। 2 दिन पहले सपने में देखा था, अजीब लगा, दिल घबराने लगा था, सो चली आई। तुम्हारा भाई भी आना चाहता था पर उसे कुछ काम था, तो मुझे बस में बिठाकर वापस हो गया। सोचा कुछ दिन तुम्हारे यहाँ रह आऊँ। यहाँ सब ठीक तो है बेटा? अम्मा लाड़ जता रही थी और मम्मी कुछ दिन की सुनकर क्षोभ। फिर सब प्रतिदिन के कार्यों में लग गई। अम्मा का पलंग स्टोर रूम के बराबर वाले छोटे कमरे में लगा दिया गया। प्रतिदिन में से कुछ ही समय हम अम्मा को देते थे। यहाँ तक कि जल्दी सुबह जगकर अम्मा का कुछ बोलते रहना अब खलने सा लगा था। अचानक अभी 4 दिन भी नहीं हुए थे कि अम्मा सुबह ही नहा धोकर अपना थैला लेकर सामने आ गईं। हम सभी अपने अपने कार्य पर जाने के लिए तैयार हो रहे थे और मम्मी टिफ़िन बनाने किचन में। अम्मा कहने लगी कि बेटा, कई दिन हो गए हैं, अब मुझे जाना चाहिए, मुझे बस अड्डे तक छोड़ देना। और कुछ दिन रुक जाती माँ। यह कहते समय पापा मम्मी की ओर देखने लगे थे। मैं मम्मी के भाव देख पाता उससे पहले ही अम्मा बोल उठी, नहीं, तुम्हारा भाई भी परेशान होगा, मुझे जाना ही चाहिए। ठीक है माँ, जैसी तुम्हारी मर्जी, पापा ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा। अब औपचारिकता की बारी थी। अम्मा ने दीदी को बुलाया। थैला एक तरफ रखकर ब्लाउज में से छोटा मुड़ा नुमा पर्स निकाला। उसमें से 10 रुपये निकालकर दीदी के हाथों में रखने लगी। दीदी ने रुपये लेना तो दूर, अपने हाथों को छिटका और पैर पटक कर वापस कमरे में दौड़ गई। वह नोट ज़मीन पर गिर गया। अजीब लगा मुझे भी, पापा को भी। मम्मी को क्या लगा पता नहीं। अम्मा ने झुककर नोट उठाया, फिर मेरे पास आकर 10 रुपये का नोट मेरी हथेलियों में भींचने लगी। मैंने मना किया तो कहने लगी, रख ले बेटा, अपनी अम्मा का आशीर्वाद समझकर रख ले। मुझे लगा उस नोट को पकड़कर मेरी हथेलियों में स्वतः भिंचने लगी थी। मुझे वहाँ रुकना असहाय सा लगने लगा था। मैं दौड़कर कमरे में पहुँचा। कमरे के कोने में पड़ी मेज़ पर जोर से हथेलियों को खोला और नोट को मेज पर जैसे पछाड़ कर डाल दिया। सभी तैयार होकर अपने अपने टिफ़िन रखने लगे।
मम्मी ने 3 ही टिफ़िन बनाए थे, मेरा, दीदी का और पापा का। अम्मा जा रही थीं, यही क्या कम था। अचानक पापा की आवाज़ आई, अरे अपनी अम्मा को बस स्टैंड पर छोड़ते जाना, आज मुझे ऑफिस जल्दी जाना है। ठीक है। नहीं पापा, आज मेरे मित्र के पास अपनी बाइक नहीं है, मुझे उसको साथ ले जाना है, आप ही छोड़ देना, मैंने प्रत्युत्तर दिया और मैं निकल गया। दीदी पहले ही जा चुकी थी। मैं निकल तो गया पर मेरा मन खराब हो गया था। मैं घर की गली से निकलकर मुख्य सड़क पर खड़ा हो गया, पापा की गतिविधियां जानने की उत्सुकता लिए। देखा पापा अपनी कार से अम्मा को बिठाकर लाए थे। सुकून मिला, लेकिन मुख्य सड़क पर आते ही पापा ने कार रोक ली। उतरकर एक ई-रिक्शे वाले को हाथ देकर रोका। अम्मा को उसमें बिठाकर बोले, माँ ये तुम्हें बस अड्डे तक छोड़ देगा, माफ़ करना आज मुझे बहुत ज़रूरी काम है। ई-रिक्शे वाले को पैसे देने लगे। रोक दिया अम्मा ने, नहीं मेरे पास हैं बेटा, कोई बात नहीं, अपना ख्याल रखना और बच्चों का भी। और अम्मा बैठ गई। मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ समझ नहीं पा रहा था क्या करूं। बस मन अटपटा हो गया। अपने मित्र को बिना लिए मैं कॉलेज पहुंचा। जा नहीं पा रहा था कॉलेज के अंदर, मन में तूफान सा उठने लगा था। वापस हो लिया, सीधा बस अड्डे पहुंचा। दौड़कर पता किया, गांव जाने वाली बस तो जा चुकी थी। पैर स्थिर हो गए, वापस कैसे घर पहुंच गया पता ही नहीं चला। सीधा कमरे में पहुंचा, कोने में पड़ी मेज पर नोट ऐसे ही पड़ा था। देखने लगा, अचानक मुझे लगा 10 रुपये का नोट भारी और भारी होता जा रहा है और उसके वजन से टेबल की सतह झुकने लगी है, शायद जमीन से लगने के लिए। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।